नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। सियासी बंदोबस्त में इमरान खान की गुंजाइश खत्म की जा रही है। ये तो फैसला हो चुका। इमरान खान नाअहल भी होंगे, इमरान खान गिरफ्तार भी होंगे, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी हुकूमती प्लान को आगे बढ़ाने के लिए लाजम हो गई है। लेकिन हुक्मरान क्यों परेशान है? पिछले 2 दिन से हुक्मरान इत्तेहादी सर जोड़े बैठे हैं। क्या खिचड़ी पक रही है? क्या सोचा जा रहा है? क्या वाकई मुल्क में मुआशी इमरजेंसी लग रही है? कौमी असम्बली तहलील होगी या कौमी असम्बली तहलील नहीं होगी? सूबाई हुकूमतें पंजाब और KPK में निगरान हुकूमतें 3 माह से ज़्यादा मुद्दत के लिए बनेगी या बन गई हैं, उसको तोसी दी जाएगी इमरजेंसी की रोशनी में। ये नई खिचड़ी पक रही है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में। पिछले 2 रोज से साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और PDM के सदर मौलाना फजल रहमान और बाकी जो काबीना के सीनियर अरकान हैं, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कल मुलाकात की। इसहाक डार ने मुआशी सूरत हाल पे ब्रीफिंग दी। आज एक मरतबा फिर 2 घंटे से ज़्यादा लंबी चौड़ी मुलाकात हुई, मुशावरत हुई कि मुआशी इमरजेंसी की राह कैसे हमवार की जाए। क्या वाकई मुआशी इमरजेंसी मसले का हल है? उसमें रुकावट कौन है? जरा ये बताते हैं कि फिलहाल ये तय हो चुका कि इमरान खान का जो सियासी बंदोबस्त है उसको हर सूरत में ख़त्म होना है, ख़त्म करना है। लेकिन उसका जो पॉपुलर नैरेटिव है या पॉपुलरिटी है, उसको ऐसे जल्दी में ख़त्म किया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। हुक्मरान चाहते क्या है? 2 राय हैं इस्लामाबाद में। एक ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बंदोबस्त से ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में आम इंतखाबात होंगे और सारे मुल्क में इंतखाबात होंगे। पंजाब असम्बली, KPK असम्बली तहलील हो गई, उनमें तो इंतखाबात होने हैं। कौमी असम्बली में के भी तकरीबन 100 के करीब नशस्तों पर इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में क्या ये पाकिस्तान, ये मुल्क फिलहाल ज़िमनी इंतखाबात, उसके बाद फिर आम इंतखाबात का बोझ उठाने का मुतहम्मिल हो सकता है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत को ये बता दिया है कि आम इंतखाबात के जो अखराजात हैं वो तकरीबन 15 अरब रुपए बढ़ गए हैं। इससे पहले तकरीबन 47.5 अरब रुपए लागत का अंदाजा था। अब ये अखराजात तकरीबन 61 से 62 अरब रुपए का तखमीना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत को खत लिख के बता दिया कि इसका बंदोबस्त किया जाए। फिलहाल 20 अरब रुपए तो हालिया आने वाले इंतखाबात के लिए चाहिए। उसके बाद फिर आम इंतखाबात होने हैं। मरदमशुमारी पे अखराजात अलग से होने हैं, जिसकी आदम गिनती या घर गिनती 1 फरवरी से शुरू होनी है। यह तो जाहिरी बंदोबस्त है, लेकिन अंदरून खाना जिस खिचड़ी की मैंने बात की वो क्या पक रही है? वो ये पक रही है कि इमरान खान का मौजूदा सियासी बंदोबस्त से निकलना, गिरफ्तार होना, नाअहल होना लाजिम हो गया है। क्योंकि हुकूमत जो परेशानी का शिकार है वो मुआशी सूरत हाल के हवाले से परेशानी का शिकार है। रवा हफ्ते के शुरू में मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने ये निशानदेही की थी कि मौजूदा हुकूमत को 15 दिन का टाइम फ्रेम दे दिया गया है कि हर सूरत में IMF का प्रोग्राम बहाल करें, जो कुछ आपको करना है कर गुजरे। इसी धमकी के नतीजे में पिछले 2 दिन से हुक्मरान इत्तेहादी जमातें, उनके सरबराहान
सर जोड़ के बैठे हैं। अब होने क्या जा रहा है, तकरीबन 1000 से 1100 अरब रुपए का माली बंदोबस्त होना है। वो इसलिए जरूरी है कि आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल होने के लिए आईएमएफ के जो शराइत हैं वो जब पूरी होंगी तो ये प्रोग्राम बहाल होगा। इसके लिए बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, गैस की कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोल लेवी बढ़ेगी और डॉलर को ओपन छोड़ना है, और जिस पर अमल दरामद पिछले 2 रोज से शुरू हो गया है। इंटरबैंक डॉलर की मालियत या उसका कदर इस वक्त 255 रुपए है और ओपन मार्केट में उसकी जो मालियत है, कीमत है, कदर है, वो 280 रुपए के करीब है। तो इसका मतलब है कि अमल दरामद जो धमकी मिली थी उस पर शुरू है, एक मरहला शुरू हो गया। बाकी गैस की कीमतें तकरीबन 650 फी MMBTU से बढ़ाकर 1100 फी MMBTU करनी है। बिजली की कीमतें इसी तरह बढ़ानी है और इसके अलावा जो इंपोर्ट की चीजें हैं उस पर फिलर टैक्स तकरीबन 3% वो लगना है। तो इसके जरिए तकरीबन 1000 से 1100 अरब रुपए का बंदोबस्त करना है। लेकिन उसमें रोला कौन सा है? अब रोला यह है कि इमरान खान जो अब इस वक्त ना सिर्फ मुश्किल में है, बहुत संजीदा भी है कि मौजूदा हुकूमत को चैलेंज कैसे दिया जाए। उसको जो पैगाम मिला है फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की सूरत में, या सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनसे जो मुलाकात करके पैगाम दिया है, वो पैगाम यह है कि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत अब उसके साथ किसी भी सूरत में किसी भी हवाले से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि इमरान खान मुज़ाकरात से इनकारी नहीं है, लेकिन हुक्मरान इत्तेहादी जमातों की तरफ से मुज़ाकरात के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं है, कोई राब्ता नहीं है, कोई मुलाकात नहीं है। पंजाब असेंबली तहलील होने से पहले और KP की असेंबली तहलील होने से पहले वफाकी काबीना के वज़रा ने सदर से मुलाकात की थी। कोशिश ये की गई थी कि इमरान खान को रोका जाए असेंबलियाँ तहलील करने से, लेकिन ऐसा न हुआ। तो अब इत्तेहादी हुकूमतों ने ये जो राब्ता था वो ख़त्म कर दिया और ये मैसेज पिछली रात डॉक्टर आरिफ अलवी ने इमरान खान को पहुंचा दिया। अब ये मिनी बजट का जो इशू है 1000 से 1100 अरब का, इस पर अवाम का रद्द अमल क्या होगा वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल जो रुकावट है इमरान खान उसको हटाने के लिए ज़रूरी है कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उसको सियासी बंदोबस्त से अलग करने का तय हो चुका, अब सियासी तौर पर फिलहाल मंजर से हटाना इंतहाई ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जो सियासी सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल है, आए रोज़ नई करवट ले रहा है। कभी शेख रशीद 3 रोज़ अहम होने की बात कर रहा है, कभी इमरान खान कहता है कि मैं आखिरी गेंद तक खेलूंगा और आखिरी खून के कतरे तक खेलूंगा। इसके लिए इमरान खान के पास 2 रास्ते हैं। एक ये कि गैर मशरू तौर पर इत्तेहादी हुकूमत के साथ, सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ जाए, जिसमें इंतखाबात के हवाले से या बाकी जो उमूर हैं इसके हवाले से बात करे। लेकिन मेरे ख्याल में ये गाड़ी जो ट्रेन थी वो इमरान खान की मिस हो गई है। अब इमरान खान के पास ये गुंजाइश नहीं रही, ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। दूसरा ऑप्शन इमरान खान के पास वो है जिसकी बात शेख रशीद कह रहे हैं कि इमरान खान बाहर निकले, ट्रेन मार्च शुरू करे या लॉन्ग मार्च शुरू करे, जिससे इमरान खान को पजीराई मिल सकती है। लेकिन क्या इमरान खान के साथ पार्टी के लोग, उसकी क़यादत निकलेगी और लोग निकलेंगे? अगर ऐसा नहीं हुआ तो इमरान खान हो जाएंगे फारिग। लेकिन फारिग होने की बात सिर्फ इमरान खान की नहीं है, इत्तेहादी जमातें PDM भी ऑलमोस्ट सियासी तौर पर फारिग होने जा रही हैं अगर उन्होंने
1000 से 1100 अरब रुपए का मिनी बजट दिया मौजूदा हालात में, जब आवाम पहले से ही शदीद मुश्किलात का शिकार है। तो आने वाले इंतखाबात में, वो पंजाब के हों, वो KP के हों, वो कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात हों, मेरे ख्याल में मौजूदा इत्तेहादी जमातें भी फारिग हो जाए। आगे आगे देखिए होता है क्या। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।